मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर जा रहा था। रेल वैसे तो शामली से रात के 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही रात के 11 बजा दिए। सर्दी में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल का सफ़र करते हैं। ऊपर से ज़्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गए और ज़्यादातर रेल के डिब्बों में इक्का दुक्का सवारी ही थे। मेरे डिब्बे में भी मैं और एक व्यक्ति था जो शुरू से ही कंबल लेकर सो रहा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, मगर उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। हमारी रेल बागपत से निकल कर लोनी के आसपास काफ़ी देर तक खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से देखा तो आसपास एकदम सन्नाटा था और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। फिर मोबाइल में टाइम देखा तो रात के करीब 12:03 हुए थे। मेरे डिब्बे वाला आदमी, जो कि मेरे पास वाली सीट पर ही सोया था, वो एकदम उठा और अपना कमर रेल फर्श पर फेंक कर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगा। मैं तो बहुत डर गया और वहाँ से उठकर गेट की तरफ भागा, मगर उस पर एक नज़र डाली तो देखा कि उसकी आंखें जानवरों की तरह चमक रही थी और वो ज़मीन पर कुत्ते जैसे दोनों हाथों को आगे रखकर घुटने को ज़मीन पर टिकाकर अपनी जीभ को जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा था और उसकी मुंह से लार और थूक नीचे गिर रहा। फिर क्या, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं दूसरे डिब्बे में भागकर आ गया, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। अचानक हमारी रेलगाड़ी चल पड़ी और भागता हुआ मैं तीसरे डिब्बे में आ गया। मुझे दूसरे डिब्बे में दो लोग बात करते हुए नजर आने लगे। मैं भागता हुए उनके पास जाकर रुक गया और अपनी सांसों के सामान्य होने का इंतजार करने लगा। तभी उन बैठे हुए दोनों लोगों में से एक आदमी बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने सांस को संभालते हुए पूछ ही लिया कि क्या आप भूत प्रेत में आत्माओं को मानते हैं? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाकर बोला कि हाँ भाई, हमारे गांव में ये तो आम बात है। मैंने कहा कि अगर अभी अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ 2 डिब्बे पीछे चलो। मगर उन्होंने कहा कि भाई, हम भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम रोज रात इसी रेल से घर जाते हैं। आए दिन इस रेलगाड़ी में हादसे होते रहते हैं और हम उन्हें सुनते रहते हैं। और उनके द्वारा फिर ऐसे ही पिछले हफ्ते घटी एक घटना का जिक्र चल पड़ा। उनमें से एक भाई ने कहा, पिछले हफ्ते कोई छुट्टी थी लेकिन हमें हमारे काम पर जाना पड़ा और लौटते हुए हमें इसी रेलगाड़ी से जाना पड़ा। रात के करीब 12 बजे घर वापस आ रहे थे। रात के समय इस रेलगाड़ी में 2 से 3 लोग ही होंगे। खैर, हमें तो आदत थी इसकी, तो हम एक खाली डिब्बे में बैठ लिए और सोचा अभी घर दूर है तो सोते हुए जाएंगे और कोई उतरे चढ़े भी नहीं, आराम से सोते हुए जाएंगे। हमने थोड़ी देर बात की और फिर हम दोनों को नींद आ गई और हम दोनों एक साथ अलग अलग सीट पर सो गए। करीब 1.5 घंटे बाद हमें पास के टॉयलेट के दरवाजे की जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाज़ आने लगी, जिससे पहले तो मैंने इस भाई को उठाया और फिर वो आवाज़ इसे भी सुनाई देने लगी। हम दोनों को इस होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से हमें डर तो लगा नहीं, मगर एक बात यह भी मन में आ रही थी, कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में फंस तो नहीं गया, तो जाकर उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि पूरे डिब्बे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए हमने इस बात को लेकर वहां जाने का फैसला किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह रुकी हुई थी और बाहर एकदम गुप्त अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे और वो आवाज़ तेज और तेज होती जा रही थी। हम आवाज़ देने लगे, कोई है क्या वहाँ? वहाँ कौन है? सब ठीक तो है? हम ऐसे बोलते हुए आगे बढ़ते हुए, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गया मदद के फैसले की बुनियाद चरमचार हो रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के सामने जा पहुँचे। फिर हमने देखा कि वो तो इतना भारी दरवाज़ा बिना किसी हवा के खुद ही खुल और बंद हो रहा था। हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की
बेवकूफ़ी कर डाली, मगर वो खाली था। और जब वो दरवाज़ा खुलना और बंद होना रुका तो हम समझ गए कि किसी आत्मा का काम है। और वहाँ से निकलकर अपनी सीट पर जा आने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान हलक तक आ गई। हमारी सांस तेज से चलने लगी। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसने सर पर लुंगी बांधी है और कुछ नहीं पहना। दो सीट पर एक एक पैर रखकर खड़ा है और दोनों हाथों को बांधे हुए बगल में हम लोग को ऐसा मंजर जीवन में हमने देखा तो क्या, सुना भी नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। बस एक विचार जो ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबके मन में तैयार हुआ, सबके मन में तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, वो है जहाँ खतरा दिखे वहाँ से भाग लो। तो हमने भी वही किया। डिब्बे की दूसरी तरफ भागकर रेल के साथ वाली खाली मैदान में कूद गए। और रेल तो रुकी हुई थी, इसलिए हमने दूसरे डिब्बे में जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग में हटा ही नहीं। 2-3 दिन तक तो हमें ऐसी डरावने सपने हमारी नींद उड़ाए रखी। फिर जब तक मेरे स्टेशन नहीं आया, उन लोगों से इस रेलगाड़ी के किस्से सुनता रहा और किसी तरह इस मुश्किल समय को काटकर आखिरकार घर आया।